एक दफा का जिक्र है कि सरसब्जो शादाब चरागाह में एक नेक दिल और खूबसूरत लड़का एरिक अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाया करता था। वो इस बात का खास ध्यान रखता था कि उसकी कोई भेड़ रास्ते में गुम ना जाए। वो अपनी भेड़ों से घंटों बातें करता था और उनकी तमाम तर बोली बाआसानी समझ जाया करता था। एक दिन जब वो मामूल के मुताबिक बातों में मशगूल था तो एक खौफनाक भेड़िया उधर आन पहुंचा। उसने एक भेड़ पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। चरागाह के एक कोने में जंगल था जहां एक परी लूना रहती थी। वो वहां झाड़ियों में से नीली बेरियां इकट्ठी करती थी। जब वो ये नीली बेरियां इकट्ठी कर लेती थी तो बाकी पिक्सीज इन बेरियों से नीला रस निकालकर जमा करती थीं। ये रस जादुई था और एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। इस जंगल में घंटी की शक्ल के नीले फूल भी मौजूद थे। लूना इन तमाम फूलों से भी जादुई नीला रस इकट्ठा करती थी। जब वो ये रस इकट्ठा कर लेती थी तो बाकी पिक्सीज इस नीले रस को एक बड़े से बर्तन के जरिए जंगल में मौजूद झील में शामिल कर दिया करती थीं। ये झील जादुई थी। इस झील का पानी बीमारों को सेहतयाब कर देता था और मुर्दों को नई जिंदगी बख्शता था। एरिक ने जख्मी भीड़ का बच्चा हाथ में उठा रखा था। उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू रवां थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भीड़ का बच्चा बस आखिरी सांसें ले रहा था। थोड़ी ही देर में एरिक को झाड़ियों में कुछ सरसराहट महसूस हुई। ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे उसके अलावा वहां कोई और भी मौजूद हो। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम इतना उदास क्यों हो और रो क्यों रहे हो? मायूसी तो कुफर है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन ये आखिरी सांसें ले रहा है। मैं इसको इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? यहाँ एक जादुई झील है। तुम उसका पानी इसके जख्म पर लगाओ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। एरिक ने जैसे ही भीड़ का जख्म जादुई पानी से धोया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ये सोचकर परी एक लम्हे के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, तुम एक नेक सीरत और अच्छे इंसान मालूम होते हो। मुझे कोई इतराज नहीं। गहरे जंगल में एक कदीम कब्रिस्तान था जो हमेशा सन्नाटे और खामोशी की गूंज में डूबा रहता था। एक दिन जब रात का अंधेरा अपने उरूज पर था और जंगल में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कब्र से एक परी उठी। ये कदीम ज़माने में परियों की रानी थी जिसकी मौत हो चुकी थी, मगर जिस्म अभी तक जिंदा था, जैसे किसी माजी की जादुई सज़ा का असर हो। कब्र के अंदर दफन होने के बावजूद उसकी रूह हमेशा बेचैन थी, जैसे कुछ कमी हो, कुछ अधूरा रह गया हो। वो कब्र के कुतबे के करीब आकर खड़ी हो गई। परी की आंखों में गम और अधूरी कहानियां छुपी हुई थीं। वो उठी और चलते चलते उसी झील के करीब पहुंच गई। जैसे ही उसने झील के पानी को अपने लबों से छुआ, उसकी पुरानी शक्ल बदल गई और एक खूबसूरत नौजवान परी में तब्दील हो गई। उसके पठे जो सुस्त और कमजोर थे नए सिरे से मजबूत हो गए। उसकी हड्डियां जो टूट चुकी थीं फिर से जुड़ने लगीं और उसके अंदर का जादू जो बरसों तक जकड़ा हुआ था आजाद हो गया। चलते चलते वो थोड़ा आगे गई तो रात की चांदनी में उसे काला, चमकीला और फनकारता हुआ एक खौफनाक सांप दिखाई दिया। देखो सुनो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओ। अगर मुझे तुम अपनी जगह कोई और शिकार ला दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मुझे तुम कुछ वक्त दो, मैं वादा करती हूँ। सांप ने लिडिया को एक रात का वक्त दिया और उसे वहां से जाने दिया। लिडिया गहरी जंगल की जानिब चल दी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि उसने जो मंजर देखा वो दंग रह गई। उसने देखा कि रात की तारीकी में एरिक और लूना मजेदार खाना एंजॉय कर रहे हैं और अपनी शादी की तैयारियों की बातें कर रहे हैं। ये लड़का तो बिल्कुल मेरे लुइस की तरह दिखता है। उससे मेरी शादी ना हो सकी थी। हमारी जान ले ली गई थी, लेकिन इस दफा इससे शादी मैं करके रहूंगी। ये मेरी जिद है।
लिडिया के जहन में एक ख्याल आया। वो सांप के पास गई और उसे बताया कि वो उसके लिए एक शिकार तलाश कर लाई है। ये कहकर वो वहां से चली गई और सांप भी अब काफी मुतमईन था। जब रात काफी गहरी हो गई तो एरिक ने लूना को अलविदा कहा और वहां से रवाना हो गया। सांप जो उधर ही मौजूद था और मौके की तलाश में था, घास में सरसराता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। वो लूना के करीब पहुंचा और उसे यकदम डस लिया। लूना उसे वक्त वहीं गिरकर ढेर हो गई। लिडिया ने मौके का फायदा उठाया और एरिक की आंखों में एक जादू कर दिया, जिसकी वजह से एरिक अब लिडिया के जादू के जेरे असर आ गया। लिडिया ने एरिक को बताया कि वो उसका मंगेतर है और कल उसकी एरिक के साथ शादी है, और ये कि उससे शादी के बाद वो उसकी सल्तनत का बादशाह होगा, जहां वो दोनों हमेशा खुशी की जिंदगी बसर करेंगे। जब शादी का दिन आया तो शाही बाग से सुर्ख गुलाब जमा किए गए और महल के हर कोने को इन गुलाबों से सजाया गया। शादी के इस तकरीब में एक वेडिंग केक भी तैयार किया गया। ऐसा खूबसूरत केक आज से पहले कभी किसी शादी पर तैयार न किया गया था। इस केक में बहुत सी जेलीज और फ्रूट्स शामिल किए गए थे और इसे गुलाबों की मीठी कैंडी से सजाया गया था। शादी के दिन शाही मुलाजमा ने लिडिया को बहुत ही प्यार और मेहनत से तैयार किया। हर तरह की कोशिश की गई कि लिडिया की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाए जा सकें। फिर मुलाजमा ने बड़ी एहतियात से लिडिया के दुपट्टे को उसके सर पर टिकाया। अब वो अपनी शादी की तकरीब के लिए बिल्कुल तैयार थी। मुझसे खुशनसीब और कोई ना होगा जिसको आप जैसी दुल्हन मिली। खुश नसीब तो मैं भी हूँ जिसको आप जैसा शोहर मिला। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और खुशी खुशी शाही कमरे की जानिब चल दिए। रात के वक्त जब लिडिया आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी तो जल्द उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सो गई। इतने में एक चूहा उधर आया। उसे लिडिया का हार बहुत पसंद आया। उसने वो हार लिडिया के गले से उतारा और जल्दी से वहां से भाग गया। वो अपने बिल की तरफ भागा और वो हार भी अपने साथ ही ले गया। दूसरी तरफ हार के उतरते ही तमाम तर जादू टूटने लगा और लिडिया अपनी असल हालत में वापस आ गई। एरिक पर से भी जादू का असर टूटने लगा। उसने भी लिडिया को उसके असल रूप में देख लिया और वो फौरन वहां से भाग निकला। उसने लूना को ढूंढ लिया और जैसे ही उसे जादुई झील का पानी पिलाया तो वो होश में आ गई। एरिक ने उसे तमाम तर हकीकत से आश्कार किया। लूना ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई। दूसरी तरफ शाही मुहाफिजों ने जब लिडिया को उसके असल रूप में देखा तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया। यूं लिडिया अपने अंजाम को पहुंची। एरिक ने लूना से शादी कर ली। उन दोनों ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया और हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।